दरभंगा में कायस्थ क्लब के द्वारा होली मिलन समारोह। दरभंगा पुलिस ने 3 व्यक्ति को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के सदर थाना परिसर में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। मौजूद सदस्यों से ली गई कई बातों की जानकारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को नटराज डांस एकेडमी के द्वारा दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत निजी सफाई कर्मियों का हड़ताल हुआ समाप्त, काम पर लौटे स्टेशन परिसर की गई सफाई। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर के मनोकामना मंदिर के पास स्थित एक कैंटीन में लगी अचानक आग, मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियां, आग पर पाया काबू। एमडीएम रसोइया एकता संघ एवं बिहार मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के संयुक्त तत्वाधान में सर्वे कार्यालय में हुई बैठक। मानदेय बढ़ाने को लेकर की गई चर्चा। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के मनोरंजन विभाग में बचपन प्ले स्कूल के द्वारा वार्षिकोत्सव सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया उद्घाटन। दरभंगा में आज कायस्थ क्लब में दरभंगा के करीब 500 परिवारों ने कार्य समाज के लोगों ने आज पूरे पारिवारिक माहौल में एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और बच्चों ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को बधाई दी। वहीं इस मौके पर होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था। हम लोगों ने इस संस्था को गेट टुगेदर संस्था करके हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ये कोरोना से हम लोगों ने पहले इसको स्टार्ट किया, लेकिन कोरोना काल में तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग मासिक मीटिंग करते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाकर के हम लोग मासिक मीटिंग करते हैं और समाज के जो पिछड़े दबे कुचले हैं उनके कल्याण के लिए हम लोग सोचते हैं। साल में 2 मेरा मेन फंक्शन होता है, एक होली मिलन समारोह करते हैं, वो जितने भी समाज के हमारे लोग कायस्थ हैं, चित्रांश हैं, सबको इन्वाइट करते हैं। नाश्ता खाना सब प्रबंध रहता है और लोग एंजॉय करते हैं। फिर हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, इसमें भी शहर के जो हमारे समाज के लोग हैं किसी भी क्षेत्र में हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। ये हम लोग करते आ रहे हैं और हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे समाज के चित्रांश है उनको कभी कोई जरूरत पड़े, जो गरीब है या असहाय है या कोई कठिनाई में है, तो हम लोग के सब विंग के लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पत्रकार है, इंजीनियर है, हर क्षेत्र के लोग हैं, उनको जो भी मदद हो हम लोग मुहैया कराते हैं। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत एवं अपराध की रोकथाम की दृष्टिकोण से दरभंगा जिला के सभी थानों के चेक पोस्टों पर एसएसटी टीम, सीआईएसएफ बल एवं जिला बल के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग की जा रही थी। वहीं इसी वाहन चेकिंग जांच के क्रम में बहादुरपुर थाना के द्वारा 3 व्यक्ति एवं बेता ओपी के द्वारा 1 व्यक्ति को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। वहीं तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रविवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में एक व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह व्यक्ति मधुबनी जिला के अंतर्गत खजौली थाना के दतवार गांव का रहने वाला है, जिसका नाम मनीष कुमार महतो, पिता का नाम रामू महतो है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने इसे दरभंगा रेलवे जंक्शन के पास से गिरफ्तार किया है। जब इसकी ब्रेथ एनालाइजर से नापी की गई
271 पॉइंट पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रविवार को सदर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में होली पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के संबंध में कई बातों की जानकारी थाना अध्यक्ष को प्रदान की। वहीं थाना अध्यक्ष ने मौजूद सदस्यों से कहा कि आपसी भाईचारे के साथ एवं घुल मिलकर सभी लोग इस होली पर्व को बनाएं। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। साथ ही अगर कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत हमें सूचना दे, ताकि ससमय पुलिस को भेजकर मामले का निष्पादन किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मौजूद सदस्यों से ली, तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा आदेश को भी उन्होंने सदस्यों के समक्ष रखा। रविवार को नटराज डांस एकेडमी के रहमगंज ब्रांच में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर नटराज डांस एकेडमी के निदेशक मोहित खंडेलवाल ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सांसद बनने की खुशी में एवं उनके कई वर्षों से कर रही संघर्ष के साथ नारी शक्ति के उत्थान के लिए यह अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है, जिसको लेकर नटराज डांस एकेडमी परिवार काफी उत्साहित है। तो वहीं इस बारे में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि नटराज डांस एकेडमी कला के क्षेत्र में कार्य कर रही है। उनकी योग्यता को देखते हुए मैं हमेशा उनके साथ हूं और कला संस्कृति के विकास हेतु मैं हमेशा उनका सहयोग करती रहूंगी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर निजी सफाई कर्मियों का हड़ताल हुआ समाप्त। रविवार को ये सभी सफाई कर्मी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई करते हुए देखे गए। बता दें कि ये सफाई कर्मी विगत दिनों से हड़ताल पर थे। इन लोगों की मांग थी कि इन लोगों को पीएफ की राशि खाते में नहीं दी जाती है, साथ ही महीने भर काम करने के बावजूद भी पूरी राशि खाते में नहीं आती है और काट ली जाती है, जिस वजह से ये लोग आक्रोशित थे। तो वहीं स्टेशन पर समय साफ सफाई नहीं होने की वजह से रेलवे अधिकारियों में हंगामा सा मच गया, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने सफाई कर्मियों को समझाया और उसे काम पर लौटने का आग्रह किया। तो वहीं सफाई कर्मी भी रेलवे अधिकारियों की बात मानते हुए काम पर लौट गए और रविवार को स्टेशन परिसर की साफ सफाई की। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर के पास एक कैंटीन में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि रविवार का दिन होने की वजह से कैंटीन में अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं हुई। यह भी बता दें कि कैंटीन में एक बड़े कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, लेकिन अचानक तेल में ही आग लग गई, जिस वजह से कैंटीन में आग लग गया और आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसमें जो तो कोई बर्तन में तेल खदक रहा था, उसी तेल में आग लगने से ऊपर में आग धर लिया था। थोड़ा तो जला है, आधा जला आधा बच गया। कैंटीन में 50 आदमी बैठे हुए थे। खतरा तो थी लेकिन दूर था, उससे लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोगों को समझ में आया तो हम लोग बुताने का काम किया, लोगों ने भागने का काम किया। खतरा ऐसा नहीं है कि आउटसाइड में था, वो फूस का बना हुआ है। कैंटीन का ही पार्ट है, कैंटीन का पार्ट है। राम सेवक भारती। आग का जो है पता चला कि आगे यहाँ लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम फायर ब्रिगेड पे जो है ना 2 गाड़ी मंगाने की जो है ना कोशिश किया। बहुत जल्द ही जो है 2 गाड़ी आया और आग पर जो है काबू पा लिया। ये लगा था कैफे के बगल में जो है लगा था। अब किस कारण से लगा था अभी तक ये पता नहीं चला। खतरा तो बहुत होता है लेकिन बच गया है, पूरा बच गया। हमारा नाम पड़ गया सुपरवाइजर जवाहरलाल तिवारी। रविवार को दरभंगा के सर्वे कार्यालय परिसर में एमडीएम रसोइया एकता संघ एवं बिहार मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत रसोइया अपने मांग को लेकर बैठे हुए थे। वहीं सबकी एक ही मांग थी कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। आज सरकारी विद्यालयों में वर्षों पूर्व से कार्यरत
जो न्यूनतम मजदूरी अधिकार से भी वंचित, मानवाधिकार कानून से भी वंचित शोषित पीड़ित एमडीएम रसोइया की जिला स्तरीय मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में जिले के सभी प्रखंडों से हमारे एमडीएम रसोइया के प्रतिनिधि, अगवा साथी महिलाएं लोग आई हुई हैं और इन्होंने इस बैठक के माध्यम से आवाज़ बुलंद किया है कि जो सरकार हमारी मानदेय सम्मानजनक बढ़ाएगा उसको हम वोट करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं बढ़ाई तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे और नोटा पर चोट करेंगे। और जो उम्मीदवार पक्ष हो या विपक्ष हो, जो उम्मीदवार रसोइया के पास वोट लेने के लिए आएंगे उन उम्मीदवार को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, सवाल जवाब किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। ये जो है तो आज हमारी माँ बहनों ने, रसोइया ने यह निर्णय लिया है और आज एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके जो है होली की शुभकामनाएं सभी माता बहनें दी हैं और शांतिपूर्ण होली मनाने का भी जो है संकल्प। रविवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने मनोरंजन विभाग में आयोजित बचपन प्ले स्कूल के वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, शिक्षाविद शिव किशोर राय, स्कूल के निदेशक सुमित अग्रवाल एवं प्राचार्य मीनाक्षी अग्रवाल मौजूद थी। महोत्सव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2 साल से 5 साल के बच्चों के जो साल भर के परफॉर्मेंस, 1 साल का उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया उसके माध्यम से उनको अवार्ड दिया जा रहा है। और हमारे बचपन स्कूल की ओर से ओलंपियाड और नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि पहला प्ले स्कूल है जो कि ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया। उसका अवार्ड भी हमारे कुलपति महोदय के हाथों से बच्चों को दिया जाएंगे। कितने प्रकार के बच्चों की ओर से गणेश वंदना है, देवी जी का या देवी तुलसी स्तुति है और हमारे वीसी साहब जो हमारे संस्कृत के कुलपति महोदय हैं उनके आदेश पे हम लोगों ने ये कर दिखाया। 2 से 3 दिन के अंदर में छोटे छोटे बच्चे ने, 3 साल से 4 साल के बच्चों ने संस्कृत में श्लोक तैयार किया।